बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं रियाज़ बलोच ऑफिशियल। आज की जो गुफ्तगू है हमारी आज के व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत ही मालूमाती आपको जो है आगे जाकर गुफ्तगू मिलेगी, लेकिन 5-6 स्टेप हैं उसमें हल्का हल्का करके मैं टच दूंगा, फिर लंबी हो जाती है तो दोस्त कहते हैं कि इसे मुख्तसर करके 5 से 6 मिनट में किया करें। तो आज हम बात कुछ है लोकल और कुछ है पाकिस्तान के हवाले से और कुछ पाकिस्तान से बाहर की भी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूज़ आई है वो आई है पुलिस के हवाले से। पंजाब पुलिस में आईजी पंजाब की तरफ से एक लेटर जो है वो कल का गर्दिश कर रहा है, निकला है, जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। अभी इसकी इतनी तस्दीक नहीं हो सकी और ये बताया जा रहा है कि ये लेटर जो है स्पेशल ब्रांच की तरफ से जो है वो दिया गया था कच्चा ऑपरेशन के हवाले से, कि कच्चा के डाकू जो यहाँ पर मुख्तलिफ अगवा बराए तावान और दिगर संगीन वारदातों में मुलविस हैं, उनकी कौन कौन पुशपनाही करते हैं। उसमें कुछ पुलिस अफसरान के नाम भी जो है वो उस लिस्ट में आए हुए हैं और उसके अलावा कुछ मकामी जो वडेरे हैं उनका नाम भी आया हुआ है। तो इस हवाले से अभी तक चूँकि कोई तस्दीक नहीं हो सकी, ज़िम्मेदार ज़राए लेटर मौजूद हैं, आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी इसमें यही इस्तदा है कि इसको एक दफ़ा इस मालूमात को दोबारा जो है इदारों को कन्फर्म कर लेना चाहिए। और अगर ऐसा है इस घिनौने कारोबार में और इस घिनौने फेल में कोई पुलिस अफसर हो या प्राइवेट आदमी हो, कोई भी मुलविस हो, तो उसको कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसकी एक बार तस्दीक जो है इंतहाई खुफिया ज़राए से ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद रोज़ कबल जो है नाजरीन, हमारे ज़िला रहीमियार खान की तहसील है सादकाबाद, वहाँ पर चीनी के एक ब्रोकर जिसका नाम शेख राशिद था, उसका मुबैया तौर पर ये बात सामने आई थी कि 10 अरब रुपए वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से चीनी के ब्रोकरों को लेकर गायब हो गया था। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है रहीमियार खान की, उन्होंने यहाँ से एक लेटर लिखा था नैब को कि ये तहकीकात बहुत बड़े वसी पैमाने का फ्रॉड है, तो वो करे। और आज ये मालूमात आई हैं कि आज नैब की एक टीम ने, मुल्तान की टीम ने जो है यहाँ सदकाबाद का दौरा किया है और मुतासरीन से मुलाकातें की हैं। और ये पेशरफ्त हो गई है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये अपर पंजाब के ज़्यादा लोग इसमें मुतासर हैं और इसमें हमारे यहाँ खानपुर ज़िला रहीमियार खान की चारों तहसीलों और ज़िला बहावलपुर हो गया, बिहाड़ी हो गया, लाहौर हो गया, शेखुपुरा हो गया, अटक हो गया, इस किस्म के मतलब खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी और सिंध के, अंदरूनी सिंध के भी कुछ जो है व्यापारी इसमें बेचारे जो है वो अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे थे। अल्लाह करे ये मामला जो है वो ठीक तरीके से, और नैब ने इसमें चूँकि हाथ डाल लिया है, तहकीकात शुरू हो गई है, तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को उनके पैसे जो है वापस मिल जाएंगे और रूपोश जो बंदा है वो पकड़ा जाएगा। इसके अलावा हम ये बात करें कि यहाँ पर हमारे रहीमियार खान में एक ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आए रोज़ ये स्कैंडल की जद में होती है, कोई ना कोई स्कैंडल यहाँ पे बना होता है और वो माली करप्शन का होता है। इससे पहले तामीराती फ़ंड जो है उनके खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ था और कल से ये खबर गर्दिश कर रही है कि वहाँ कोई मकामी बैंक है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो फंड्स हैं वो रख कर वहाँ से माली जो है वो उसको फ़िक्स किया जाता है, डिपॉज़िट किया जाता है उन पैसों को, और वहाँ से कुछ अफसरान जो उन ब्रांचों के हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं ज़ाती निजी तौर पर। तो इसकी तहकीकात भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गंदा हो रहा है और इसको नहीं होना चाहिए। भारत की बात करें तो हम आपको ये बताते हैं कि भारत में इस वक्त आम इंतखाबात हो रहे हैं और जो हमें इस वक्त मालूमात मिली हैं उसमें बीजेपी जो है, जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की जो जमात है, उनको 233 नशस्तों पर, जबकि कांग्रेस को 98 नशस्तों पर बरतरी हासिल है। तो इस तरह ये महसूस हो रहा है कि भारत में एक बार फिर भारत में मोदी सरकार कायम हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब बानी पीटीआई जो हैं उनकी और पीटीआई की किस्मत का जो फ़ैसला है वो इस वक्त मुकम्मल उसका दारोमदार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। और कल जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें चीफ़ जस्टिस समेत बाकी जजेस के जो है वो रिमार्क्स इंतहाई दीदनी थे और उस पर बात भी हुई, कोई प्रोग्राम भी हुए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जजेस के रिमार्क्स जो आने वाला फ़ैसला है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ैसला भी उसी तरह का है जिस तरह के रिमार्क्स से। ये हो सकता है कि ये किसी एक की तो ज़ाहिरी बात है जीत होनी है और किसी एक की हार होनी है। बहरहाल कल इंतहाई अहम समाअत थी। और उसके अलावा एक और समाअत भी इस्लामाबाद में हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस से जो है वो बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, उनकी हामियों के लिए, उस जमात के लिए बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है अदालत की तरफ से। और सिर्फ एक केस बाकी जो है बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो रह गया है।
अगर वो इद्दत वाला केस ख़त्म होता है तो उसके बाद बानी पीटीआई जो है लाजमी तौर पर बाहर आएंगे, लेकिन अभी ईद अंदर गुजरने के चांस है, वो इस वजह से कि उसकी तारीख भी ईद के बाद की जो है वो पड़ी हुई है। इसके अलावा हम आपको ये बताएं कि हालात जो है वो ऐसा ऐसा करवट बदल रहे हैं, हुकूमत के दिन ख़राब आना शुरू हो गए हैं। और ये 2-3 दिन पहले की इतला थी कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब जो है वो हुकूमत से खफा हैं, जो बहुत करीबी साथी हैं मियाँ शहबाज शरीफ के, मियाँ नवाज़ शरीफ के, वो खफा हैं। और इस वजह से भी हैं, जो बात सामने आई है कि इस दफ़ा जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें जो प्लानिंग डेवलपमेंट के जो काम हैं, जो डेवलपमेंट के लिए फ़ंड्स रखे गए हैं, उसमें इनको एतमाद में नहीं लिया गया। और वो इस बात पे पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक इजलास के दौरान जो है, अपनी मीटिंग के दौरान जो है वो खफा नज़र आए और उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इज़हार किया। तो ये भी हुकूमत के लिए, कुछ और वज़रा भी हैं जो ऐसा ऐसा आगे आ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से भी थोड़ा सा जो है वो टफ़ टाइम दिया जा रहा है। और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से तो वैसे ही मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैंने आपको बताया था कि उनकी जो मुज़फ़्फ़रगढ़ की गुफ्तगू थी वो इंतहाई जो है वो अहम थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी इदारों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। ताहम वो अवाम के हक़ में बहुत ज़्यादा बोले तो अवाम आजकल मौलाना फजलुर रहमान से खुश दिखाई देती है। उसके अलावा हम ये बात करें कि इस दफ़ा जो वफाकी बजट जो सुनाई दे रहा है कि 10 जून को आ रहा है, तो होश उड़ा देने वाला ये बजट महसूस हो रहा है। हमारी इतलात के मुताबिक जो वफाकी बजट आ रहा है उसमें 3,000 अरब के इजाफी टैक्स लगाए जा रहे हैं, और ये सारा बोझ जो है वो अवाम पे होगा। और अवाम इसको किस तरह से बर्दाश्त करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हुकूमत के लिए ये कितनी मुश्किलात पैदा करता है, क्योंकि हुकूमत ने बाज़ाहिर थोड़ी थोड़ी जो है वो रिलीफ़ दिया है अवाम को, आटा सस्ता करके, घी सस्ता करके, कुछ और चीज़ें, और उसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया। लेकिन साथ ही जो बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं उसकी वजह से आवाम में काफ़ी तनकीद का निशाना उनको बनाया जा रहा है। और उसके अलावा एक अहम जो खबर आई है वो ये आई है कि हुकूमत पंजाब जो है बल्दियाती इदारों को दोबारा बहाल करने के मूड में नज़र आ रही है। और वो ये चाह रही है कि 1 साल और 7 माह के लिए बल्दियाती इदारों को दोबारा बहाल कर दिया जाए, और वही जो चेयरमैन थे उनको दोबारा बहाल करके उनको इख्तियारात सौंप दिए जाएँ और उनको बिठा दिया जाए। तो ये अच्छा एक शगुन है। अगर ऐसा हो जाता है तो चूँकि मकामी जो मसाइल होते हैं वो मकामी हुकूमतें ही हल करती हैं, और शहरियों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो म्यूनसिपल कमेटी से, टाउन कमेटी से, इनसे मुंसलिक होते हैं, तो वो ज़्यादातर जो है वो हल होते हैं। तो नाज़रीन, हमने ये बात की। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे जो है वो इख्तिताम पज़ीर करते हैं, और मज़ीद ख़बरें जो है हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम अपने अगले व्लॉग में जो है वो शामिल करेंगे। हमारा अगला व्लॉग जो है बहुत अहम होगा, उसको देखना मत भूलिएगा। मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।